भारतीय संस्कृति व्रतों की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा की संस्कृति है। ये अहिंसा प्रधान है, ये तप प्रधान है और त्याग प्रधान है, व्रत प्रधान है। हमारी भारतीय संस्कृति में 365 दिन कोई न कोई व्रत अवश्य ही चलता रहता है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमको ऐसी व्यवस्था दे दी थी, क्या तुम व्रतों का पालन करते रहोगे, नियमों का पालन करते रहोगे, मर्यादाओं का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारा स्वयं का जीवन आचारमय होगा और तुम्हारे उस जीवन से तुम्हारे साथ रहने वाले लोग, चाहे समाज के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे देश के लोग हो, तुम्हारे से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और वो ग्रहण करके अपने जीवन को भी धन्य करेंगे। तो ये 5 महाव्रत की जो अवधारणा हमें दी गई, 5 महाव्रत कौन से कहे जाते हैं? सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा, दूसरा है सत्य महाव्रत, तीसरा अचौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत और 5वां अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रत किस लिए? व्रत का मतलब होता है नियम, छोटे छोटे नियम, जिससे कि हम अपने जीवन को मर्यादित कर सकें। महाव्रत मतलब यह है उन लोगों के लिए है, सन्यासी लोगों के लिए है, जो सन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, संसार से निवृत्ति लेकर के पूर्ण कल्याण का काम करना चाहते हैं, उनके लिए महाव्रत का मार्ग जो है बताया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक तो निवृत्ति मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग में तो सामान्य हर व्यक्ति आ जाता है, जिसके घर गृहस्थी होती है, होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, धन संपत्ति होती है और मकान होता है और संबंध होते हैं। दूसरी जो निवृत्ति मार्ग होता है वो लोग सन्यासी होते हैं। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जिसके, अपनी भाषा में बात करें, रसोई नहीं होती, यानी खाना पकाने का, परोसने का ये कोई भी उसके पास में साधन नहीं होता। दूसरा होता है कि वो लोग उनके जो है कंचन कामिनी से दूर रहते हैं, उनके कोई घर नहीं होता, परिवार नहीं होता। तीसरा, उनके कोई संबंध नहीं होता। क्यों? कि वो वसुधैव कुटुंब के सदस्य हो गए। पूरी पृथ्वी, पूरा समाज उनका जो है वो परिवार के सदस्य हो जाते हैं और इस विश्व की हर स्त्री उनकी बेटी, बहन या मां के रूप में हो जाती है, क्योंकि वो कंचन कामनी तज देते हैं। देखिए भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हमारा भारत का जो विधान है, भारत की जो संस्कृति है, वो कितनी पावरफुल है कि प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनियों ने त्याग को, कंचन कामिनी को त्यागने वाला को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि को, महात्मा को, साधु को, सन्यासी को हमारे यहाँ सबसे बड़ा ऊंचा स्थान दिया जाता है और वो पूजनीय होता है। चाहे भारतवर्ष का कितना से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कुबेर हो, अरबपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा गृहस्थ का व्यक्ति हो, वह उस साधु उसके लिए पूजनीय होता है, वह उसके चरणों के अंदर नतमस्तक होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उन साधुओं के लिए क्या परंपराएं हैं, क्या विधान हैं, क्या मर्यादाएं हैं, वो है 5 महाव्रत। अपन एक एक महाव्रत की आज चर्चा करेंगे। अहिंसा, अहिंसा सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा किसको कहा गया है? कि प्राणी मात्र की रक्षा करना, प्राणी मात्र को अभयदान देना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना, ये अहिंसा है। अहिंसा हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ है, अहिंसा मां की कोख से जन्मे हैं। अहिंसा एक ऐसा विषय है जिसको आज अगर पूरा विश्व धारण कर ले तो पूरे विश्व के अंदर शांति हो सकती है, निःशस्त्रीकरण लागू हो सकता है। जो आज अणु बमों का जखीरा पूरे विश्व में खड़ा हुआ है, वह उसको हटाया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अणु बमों का जखीरा अगर किसी दिन प्रज्वलित हो गया तो पूरी सृष्टि को भस्म होते हुए कुछ मिनट और कुछ सेकंड ही लगते हैं बंधुओं। इसीलिए ऐसा अनिष्ट न हो, उसके लिए अहिंसा
एक सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए महात्मा गांधी बड़े अहिंसावादी थे और उन्होंने अहिंसा के आधार पर देश को जो है आजाद कराया। इसीलिए 2 अक्टूबर को हमारा यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व के सारे देश जो उसके सदस्य हैं, 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है।